हाय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन समतलों पर का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वाले वीडियो में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसका नियम, जो दो नियम हुए थे प्रकाश के परावर्तन के, वो हमने आपको बताया था। आज वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 6 में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें मैं आपको साइड में फिगर बना दे रहा हूं और उसी फिगर के माध्यम से मैं चीज़ों को आपको ओरली याद कराने की कोशिश करूंगा। ये आपका परावर्तक पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ पर नॉर्मल यानी अभिलंब है और ये लाइट इस पे आ रही है और इस सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो जो लाइट आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण। और जो टकरा कर लौट जा रही है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है ये आपका है अभिलंब। आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है इसको आई से दिखाते हैं, जिसको आपतन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको आर से दिखाते हैं, जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा कर लौट जा रहा है इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं इस पॉइंट को कहते हैं बेटा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। कुल मिला के बेटा आपको इन सभी शब्दों की परिभाषाएं पढ़ना है। जितने भी मैंने शब्द लिखा है लाइक आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु, ये सब क्या हैं, इन सभी की परिभाषाएं हम आपको 1 बाय 1 याद कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके परिभाषाएं। तो सबसे पहले बेटा बातचीत करेंगे आपतित किरण की। हेडिंग लिखेंगे आपतित किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो ये आपतित किरण है, ये जो आ रही है इसी को हमने आपतित किरण कहा था। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे बेटा? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। एक बार फिर से याद करो, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है और ये लाइट आ रही है, तो परावर्तक पृष्ठ पर
पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ परिभाषा याद हो गई होगी आपको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे बात करेंगे। आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण क्या होती है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो हेडिंग डालेंगे परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होती है परावर्तित किरण। फिगर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चित्र में ये आपका परावर्तक पृष्ठ था और इससे ये लाइट आ रही थी जिसको आपतित किरण बोला था, और इस परावर्तक पृष्ठ से ये लाइट टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई थी, तो इसी को हम कहते हैं बेटा परावर्तित किरण। सुनो एक बार फिर से कि परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। मैं लिख रहा हूँ परिभाषा यहाँ पे। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में ये समझ में आ रहा होगा कि सर यदि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है और ये नॉर्मल है, अभिलंब है, और ये लाइट यदि आ रही है तो ये इसी रास्ते से ही ऐसे ही क्यों नहीं चली जाती है। तो बेटा ये नियम गलत है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि परावर्तन का जो द्वितीय नियम आपने पढ़ा है कि लाइट जितने एंगल पे आती है, जितने कोण पर आती है बेटा, उतने ही कोण पर रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो यदि ये 60 अंश के कोण पर आ रही होगी तो आप ही देख के बताओ क्या ये 60 एंगल पे जा रही है? नहीं ना। तो यदि इस माध्यम, ये पूरा माध्यम वायु है और वायु में ये लाइट ट्रेवल करके यहाँ पे आ रही है, तो इसी रास्ते से इधर से ही होके नहीं जाएगी बेटा, वो जाएगी तो उसी माध्यम में, बट ऐसे इस तरह से नहीं, ये रास्ता गलत है। लाइट ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे यदि ये 60 पे आ रही होगी तो जाएगी भी कितने पे? 60 पर, तो जाके ही परावर्तन का जो सेकेंड लॉ है वो फुलफिल होगा। अब ऐसा दिमाग में यदि आपके चल रहा होगा कि यदि इस रास्ते से आ रही है तो वापस इसी माध्यम में ऐसे ही चल जाना चाहिए, तो ये परावर्तन का द्वितीय नियम का विरोध हो जाएगा सरासर, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा। इसी वजह से लाइट यदि यहाँ 60 डिग्री पर आ रही है तो जाएगी वापस उसी मीडियम में, बट इस रास्ते से ऐसे इधर से नीचे तो जा नहीं सकती क्योंकि कांच है,
सॉरी जो दर्पण है उस पर आपने कलई कर रखा है, तो लाइट इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि परावर्तन हो रहा है बेटा, तो उसी माध्यम में लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा। समझ गए होंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं आपतन कोण की। आपतन कोण क्या होता है उसकी हेडिंग लगाते हैं, आपतन कोण की। चीज़ों को मिटाने से पहले बेटा वीडियो को रोक कर उन्हें लिख लिया करिए आप। आइए बातचीत करते हैं आगे आपतन कोण की। आपतन कोण की इंग्लिश में इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं बेटा, इंसिडेंट एंगल आपतन कोण। दिखाई दे रहा होगा फिगर में आपको कि ये आपतन कोण है बेटा, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। ये आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है बेटा, यही आपका क्या है, आपतन कोण। याद रखिएगा कि आपतन कोण का जब भी हम मापन करेंगे, इस परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का ये वाला एंगल नहीं होगा बेटा आपतन कोण। सवालों में क्या करेगा कि आपको जो आई का वैल्यू देगा वो ये परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का एंगल दे देगा, तो आपसे पूछेगा आई और आर बताइए। तो यदि आप ये केयर नहीं करोगे कि ये आई है या नहीं है, तो आप तो फटाक से इसको कह दोगे कि ये आई है, तो आर भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम जो है वो कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यदि ये 60 है तो आप कह दोगे कि आर का मान भी 60 है, जो कि सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपतन कोण की परिभाषा कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि आपतित किरण व अभिलंब आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से दिखाते हैं, स्मॉल आई से दर्शाते हैं या दिखाते हैं। आई से ही क्यों दिखाते हैं बेटा, तो अंग्रेजी में इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसलिए आई से दिखाते हैं। इसके बाद बात करेंगे परावर्तन कोण की, तो हेडिंग लिखेंगे आगे परावर्तन कोण। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। परावर्तन कोण क्या होता है बेटा, फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये आपका अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ध्यान से देखो, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब आपका है, तो परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। लिख लीजिए परिभाषा, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। स्मॉल आर क्यों, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए फर्स्ट लेटर ले लिया जाएगा, सिंबल रूप में इसे आर से दिखाते हैं। इसके बाद आगे बातचीत करेंगे बेटा परावर्तन कोण के बाद अभिलंब का होता है, किसे कहते हैं अभिलंब, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आगे हेडिंग डालेंगे अभिलंब। इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। अभिलंब क्या होता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, ये डॉटेड लाइन जो है और ये परावर्तक पृष्ठ है, तो वह रेखा जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, चाहे लेफ्ट या राइट
इधर भी हो सकता है। वह रेखा जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। याद हुआ परिभाषा? वह रेखा जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। लिख रहा हूँ, वह रेखा जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बनाती है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद बात करेंगे आगे, अभिलंब की परिभाषा के बाद बात करेंगे आगे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ बेटा, तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो जाए? परावर्तन। जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण का परावर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। लिख लो परिभाषा, ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाए, परावर्तन हो जाए, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बेटा, लास्ट हेडिंग है इस फिगर में, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये क्या होता है? इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु किसे कहेंगे? देखो बेटा, यही जो ओ से हमने दिखाया है इसी को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों जिस बिंदु पे मिलते हैं इसी बिंदु का क्या नाम होता है बेटा? आपतन बिंदु। एक बार फिर से फिगर में ध्यान से देखो, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। परिभाषा लिख रहा हूँ, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, से आपतन बिंदु कहते हैं। समझ पाए बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही, शेष बातें अगले वीडियो में बताई जाएंगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।